नमस्कार साथियों, वेशभूषा टॉपिक में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं राकेश भाटी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान की वेशभूषा या वस्त्र परिधान के बारे में। साथियों, सबसे शानदार वेशभूषा, सबसे शानदार जो ड्रेस है वो अपने राजस्थान की है। यहाँ तक कि जोधपुरी कोट पैंट है, अपना साफा है, राजस्थानी जो ड्रेस है वो पूरे भारत भर में आकर्षण का विषय रहती है। हर कोई व्यक्ति इस प्रकार के वस्त्र परिधान को पहनना चाहता है और यहाँ तक कि ये हमारी जो ड्रेस है ये हमारे क्षेत्र की पहचान भी है। राजस्थानी ड्रेस की एक खास बात और मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया भर के जितने भी वस्त्र परिधान है आप सुंदर लग सकते हो, ठीक है, अट्रैक्टिव लग सकते हो, लेकिन राजस्थान की ड्रेस में आप सुंदर भी लगते हो, अट्रैक्टिव भी लगते हो, आपका रुतबा अलग से झलकता है और आपको देख के आपके प्रति मतलब एक इज्जत और मान सम्मान का जो भाव है वो सामने वाले के मन में आएगा। राजस्थानी ड्रेस पहने हुए व्यक्ति को देखते ही ऑटोमेटिक अपने दिमाग में ऐसा आएगा कि वास्तव में इस आदमी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रुतबा भी है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी है, ठीक है, दबदबा भी है इस ड्रेस का, ठीक है। ये सारी खास बातें राजस्थानी वेशभूषा की है। इधर वाली देख लो आप, इधर क्या बात है। और ओ देखो ताऊ, ठीक है। तो ये अपनी क्या है, राजस्थानी वेशभूषाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार से बांट के इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे पुरुषों के वस्त्र और पढ़ेंगे महिलाओं के वस्त्र। पुरुष और महिलाओं के वस्त्र। सबसे पहले मित्रों आप याद रखना, हम बात करेंगे किसकी, पगड़ी की। किसकी बात करेंगे, पगड़ी की बात करेंगे। मैं थोड़ी सी आपको पगड़ी दिखा देता हूं। ये अपनी राजस्थानी क्या है, पगड़ी है। पगड़ी के ऊपर लगी है, इसको कहते हैं कलंगी। क्या बोलते हैं, कलंगी। इसके ऊपर लगा हुआ रत्न जड़ित आभूषण कहलाता है रत्न पेच। क्या कहलाता है, रत्न पेच। पगड़ी के ऊपर लगा सूती कपड़ा कहलाता है उपरणी। पगड़ी पे लगा जरीदार कपड़ा, जरी चमकीली चमकीली होती है ना, सूट पे कढ़ाई होती है, जरी गोटा, जरीदार कपड़ा लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, जरीदार कपड़ा, उसको कहते हैं बालाबंद। क्या कहते हैं, बालाबंद कहते हैं, ठीक है। तो पगड़ी पुरुषों के परिधान में पगड़ी राजस्थानी परिधान का महत्वपूर्ण अंग थी। यह प्रतिष्ठा का प्रतीक भी थी। यह सिर ढकने के लिए पहना जाने वाला वस्त्र था और याद रखना ये जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। जिम्मेदारी का प्रतीक है, क्योंकि घर का जो मेन जो मुखिया होता है वो ही पगड़ी बांधता है। ये ध्यान में रखना। इसका मतलब है जो घर का मुखिया होता है वो पगड़ी बांधता है, मतलब वो जिम्मेदार आदमी होता है उस घर का, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने किसके बारे में पढ़ी है, पगड़ी के बारे में पढ़ी है। पगड़ी के कई अन्य नाम है। पगड़ी के नामों में है पाग, पगड़ी, बागा, साफा, पेचा, मोलिया, अमलो, सेड़ो, फेंटो, घुमालो। फेंटो, घुमालो, ये सारे किसके अन्य नाम हैं, सारे पगड़ी के
अन्य नाम है। लिखो। लिख दिया? आगे चलो। अन्य नाम हो गए। सर्वाधिक प्रसिद्ध पगड़ी मेवाड़ की है। मेवाड़ में महाराणा की पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति होता था उसको कहते थे छाबदार। क्या कहते थे? छाबदार। पगड़ी को मेवाड़ में पगड़ी व मारवाड़ में साफा कहा जाता है। मेवाड़ की पगड़ी प्रसिद्ध है लेकिन मारवाड़ का साफा प्रसिद्ध है। मेवाड़ के महाराणा 26 वार की पगड़ी बांधते थे। 26 वार मतलब क्या है? एक वार का मतलब एक लपेटा जो आता ना वो एक वार होता, तो 26 लपेटे आते, 26 वार की पगड़ी मेवाड़ के महाराणा बांधते थे। वार मतलब समझ में आ गया क्या? ठीक है। इसके अलावा एक दो बात और मैं देख लेता हूं। आकृति के हिसाब से पगड़ी के प्रकार याद रखना। इसमें एक तो है खिड़कीदार पगड़ी, डब्बादार पगड़ी या छज्जेदार पगड़ी। खिड़कीदार, डब्बादार, छज्जेदार। ये पगड़ी है मारवाड़ की। किधर की है पगड़ी? मारवाड़ की पगड़ी है ये। इसके बाद में एक है चपटी पगड़ी। चपटी पगड़ी है मेवाड़ की, जो थोड़ी सी मतलब खुली खुली सी नहीं होती, शरीर पे सिर पे पूरी पूरी फिक्स आती है, चिपकी हुई सी होती है, चपटी पगड़ी। खूंटेदार पगड़ी जयपुर की है। ये इस प्रकार से होती है। इसके बाद में है ईरानी या अटपटी पगड़ी। ये भी कहां की है? मेवाड़ की। अटपटी पगड़ी मित्रों आप याद रखना, अटपटी पगड़ी किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की पगड़ी अटपटी या ईरानी पगड़ी होती है। कहां की है ये पगड़ी? मेवाड़ की। कहां की है? मेवाड़ की है ये पगड़ी। ठीक है, बनाओ। डायग्राम जरूर बनाना। खिड़कीदार या डब्बादार तो राजस्थान में ये फेमस है, ये आपको पता है। इस प्रकार से डब्बे से बनते हैं ना उसके अंदर। ये खिड़कीदार या क्या है? डब्बादार। ये खिड़कियां डब्बे से बन गए, छज्जे से बन गए। ठीक है, लिखो। लिख दो, लिख दो, लिख दो। कर दिया नोट? तो चलो। पगड़ियों के प्रकारों में जसवंत शाही पेचा जोधपुर का है। कहां की पगड़ी है? जोधपुर की। बाकी जो जहां का बादशाह है वो वहां की प्रसिद्ध पगड़ी हो जाएगी। जसवंत सिंह जोधपुर के राजा थे। स्वरूप शाही, स्वरूप सिंह मेवाड़ के। चुड़ावत शाही, चुड़ावत मेवाड़ के। भीमशाही भी मेवाड़ की। ठीक है।
राठौड़ी पगड़ी भी मारवाड़ की, मानस्याई भी मारवाड़ की। मान सिंह जोधपुर के राजा थे। हमीर शाही, खुर्रम शाही, जहां जहां के जो राजा थे वहां की पगड़ियों के नाम फेमस हो गए। एक याद रखना तुम लोग, उमराव पाग। उमराव पाग उदयपुर की है। मेवाड़ के अंदर राजा के अधीन जो सामंत होते थे, जागीरदार होते थे, ठाकुर होते थे, जो बाप जी कहते थे जिनको, उनको मेवाड़ में ठाकुर या सामंत नहीं कहते, उमराव कहते। क्या कहते? और मेवाड़ में कुल कितने उमराव होते थे? 16। कितने? 16 उमराव होते थे। इसके बाद में आप याद रखना, रंगरेज की पगड़ी जयपुर। कहां की है? जयपुर की। उमराव पा कहां की? उदयपुर की। रंगरेज की पगड़ी जयपुर की। ठीक है, ये कुछ प्रसिद्ध पगड़ियों के क्या पढ़े हमने? प्रकार या नाम पढ़े हैं। ठीक है। केसरिया पगड़ी काम में लेते हैं जब युद्ध में जाना, लड़ाई में नहीं, युद्ध में। युद्ध में जाते समय कौन सी पगड़ी बांधते थे? केसरिया पगड़ी। ठीक है, लड़ाई नहीं मानना, युद्ध मानना है। लड़ाई में तो पगड़ी का काम ही नहीं है। ठीक है, लिख दिया। रंगरेज पगड़ी जयपुर। राजशाही पगड़ी लाल रंग के लेरिये से बनी पगड़ी राजशाही होती है। पंचरंगी पाग रंगीन कपड़े में बनी जो शुभ अवसरों पे बांधी जाती है। मोठड़े की पगड़ी, जब दुल्ला बनोगे तो पगड़ी कौन सी बांधोगे? मोठड़े की। कौन सी? मोठड़े की। मोठड़े की पगड़ी इस प्रकार की होती है। मोठड़े का मतलब जब लहरिये की धारियां क्रॉस काटती हुई बनाई जाए। लहरिये की धारियां कैसी बनाई जाए? क्रॉस काटती हुई बनाई जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मोठड़ा। क्या बोलते? मोठड़ा बोलते हैं उनको। लिख दिया? ठीक है। मदील या जरी, जरी या मदील की पगड़ी। जरी होती है ना, सूट के किनारे पे गोल्डन कलर की पट्टी होती है, जरी या मदील की पगड़ी। यह दशहरे के अवसर पर, सफेद पगड़ी शोक के अवसर पर, उदयपुर की चपटी पगड़ी, मारवाड़ की छज्जेदार खिड़कीदार, जयपुर की खूंटेदार पगड़ी। ठीक है, लिख दो। और एक बात याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है बागोर हवेली में। बागोर हवेली कहाँ है? उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर, पिछोला के किनारे है ये। लिख दिया? अटपटी पगड़ी मेवाड़ की, अकबर के समय ये ईरानी पगड़ी प्रसिद्ध हुई थी। बालाबंद, जरीदार कपड़ा बालाबंद। पट्टेदार पगड़ी, मुगल काल में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली मोटी पट्टेदार पगड़ी क्या कहलाती थी? पट्टेदार पगड़ी कहलाती थी। ठीक है, लिखो। कर दिया नोट? पगड़ी को सजाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, फत्ते पेच आदि का प्रयोग किया जाता है। याद रखना आप, सावन में पगड़ी बांधते हैं लहरिया की। ठीक है, किसकी? लहरिये की। शौक में सफेद साफा, युद्ध में केसरिया, विवाह में मोठड़ा, और आड़ोती क्षेत्र में पगड़ी बांधी जाती है जो कहलाती है सादा पेच पगड़ी। कौन सी?
सादा पेच पगड़ी। इसके अलावा जो रेबारी जाति के लोग होते हैं या रायका, वो बांधते हैं काच कंगी वाली पगड़ी। जो लंगा या मांगणियार जाति के लोग होते हैं वो बांधते हैं रंगी या छापल पगड़ी। रंगी या कौन सी पगड़ी? छापल पगड़ी बांधते हैं। लिख दो। रंगी या छापल पगड़ी। मेघवाल समाज के लोग मेघवाल समाज के लोग गुलाबी पगड़ी बांधते हैं। कौन सी? गुलाबी, बेबी पिंक। ठीक है, लिखो। कर दो, नोट कर दो, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। लिख दिया क्या? नेक्स्ट, टोपी। पगड़ी की तरह सिर ढकने वाला विशेष प्रकार का वस्त्र है, क्या कहते हैं इसको? टोपी। राजस्थान में टोपी का बहुत प्रचलन है। ठीक है, बात बात पे कहते हैं कि वो मुझे इतने रुपए की टोपी उड़ा गया। ठीक है, तो ये टोपी जो है ये हमने पहननी कहां से सीखी? अंग्रेजों से सीखी। कहां से? अंग्रेजों से। उससे पहले राजस्थान में पगड़ी का ही रिवाज था। टोपी वाला कल्चर अंग्रेज लेके आए थे। अंग्रेजों से हमने ड्रेस में दो चीजें सीखी, एक तो टोपी और एक बेल्ट। तो अचानक से दूसरे के कल्चर अपनाया नहीं जाता और अपने वाला कल्चर छूटता नहीं है, धीरे धीरे चीजें मिक्स होती है। तो आप 18वीं 19वीं सदी के जो राजा महाराजा देखोगे तो आप गौर करना, धोती के ऊपर बेल्ट मिलेगा। धोती के ऊपर, धोती छोड़ नहीं सकते क्योंकि राजस्थान की क्या परंपरागत पहचान है। अंग्रेजों की तरह भी स्टाइल मारना है तो उसके ऊपर बेल्ट बांध लिया, इससे सुरक्षा भी रही। क्योंकि धोती क्या है, युद्ध में आपको पता ही है खिंचा तान होती है युद्ध के अंदर। ठीक है, तो आदमी तलवार संभाले कि धोतड़ी संभाले, इससे बढ़िया बेल्ट बांध के एकदम, क्योंकि लड़ाई में मार पड़ जाए लेकिन बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि धोती उठा के कोई सीधा ही भाग जाए अपने तो ही बेइज्जती। ठीक है, दुश्मन को भी पैर पकड़ने पड़ जाएंगे। तो धोती के ऊपर क्या बांधा लोगों ने? बेल्ट बांधा। और अंग्रेजों से एक चीज हमने सीखी, कौन सी? टोपी पहनना। और बाद में हमने टोपी पहनाना सीख लिया। अब हर कोई टोपी पहना जाता है रुपयों के मामले में। पगड़ी की तरह चौखड़िया होता है, 4 टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई टोपी होती है चौखड़िया। दुपड़िया होती है 2 टुकड़ों को जोड़कर बनाएगी। एक होती है खंखसनुमा, जो जिसके साइड में चारों ओर क्या लगी हो? झालरी लगी हो, वो खंखसनुमा होती है। लिख दो। लिख दिया। यह विशेष प्रकार की टोपी होती है, इसको क्या बोलते हैं? खंखसनुमा। शिरो वस्त्र, मुसलमानों में शिरो वस्त्र के लिए टोपी का प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम लोग टोपी रखते हैं, जाली वाली होती है वो। ठीक है, लिख दो। लिख दिया। ठीक है, अंग रखी या अंग रखा, इसको देख लो गौर से तुम लोग। इसमें बटन नहीं होते, बटन की जगह डोरियां लगी होती है बांधने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? अंगरखी। बिना बटन के डोरियों से बांधी जाती है, ग्रामीण अंचल में पहनी जाती है।
आदिवासी लोगों का वस्त्र है, राजस्थान के तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में। यह शरीर के ऊपरी भाग में पहनी जाती है। गांव में आप देख लेना, बुजुर्ग लोग पूरे राजस्थान में पहन के रखते हैं। अंगरखी एक पूरी बाहों का कॉलर व बटन रहित कुर्ता होता है। एक तो इसमें कॉलर नहीं होती और एक इसमें क्या नहीं होते, बटन नहीं होते। राजस्थान में छप्पी या बंदेज की अंगरखी पहनी जाती थी, जबकि लखनऊ में जामदानी वस्त्र की अंगरखी पहनी जाती थी। ठीक है, हाँ लिख दो, साथ में डायग्राम बनाना, चित्र जरूर बना लेना। कर दिया नोट। अंगरक्षक का अपभ्रंश रूप अंगरखी था जो संपूर्ण भारत में प्रचलित था। अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसके नाम, कौन कौन से नाम है। फर्रुखशाही अंगरखी, जिसके गले, कंधे और पीठ पे कढ़ाई होती थी, यह फर्रुखशियर के समय प्रसिद्ध थी। राजस्थानी अचकन अंगरखी का उत्तरी रूप है। अंगरखी का उत्तरी रूप जो है, उत्तरी रूप का मतलब होता है बाद का रूप। ठीक है, राजस्थानी अचकन कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थानी अचकन। पेपर में इसके उपनाम पूछे जाते हैं, वो मैं बता दूंगा। अंगरखी है, सलूका है, डगला है, बंडी है, बुगतरी है, बगड़बंदी है, बहुत सारे नाम है, वो भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, लिखो, लिख दिया, वेरी गुड। उपनाम: बंडी, बगड़बंदी, तनसुक, दुतई, गाबा, गद्दर, गिरजाई, डोडी, कालो, डगला, बुगतरी, बुकतरी। बगड़बंदी होगी, बंडी होगी, ठीक है, अचकन भी होगी। बांडियो एक प्रकार की छोटी बाहों की अंगरखी। छोटी बाजू की अंगरखी है उसको क्या कहते हैं? बांडिया। पूरे से कोई चीज कम होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? बांडा कहते हैं अपने। क्या बोलते हैं? बांडा। जैसे ट्रैक्टर है, उसके पीछे ट्राली नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? बांडो। ठीक है, ये बांडा ट्रैक्टर है। क्या ट्रैक्टर है ये? बांडा। इसके पीछे क्या नहीं है? ट्राली नहीं है, इसको बोलेंगे बांडो। तो बांडिया जिसमें क्या नहीं हो, बाजू नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? बांडिया कहते हैं। बांडियो। क्या बोलते हैं? बांडियो। कर दो नोट। ये है बांडा ट्रैक्टर, बांडा, बिना ट्राली का बांडो। अब है चुग्गा या चोगा। इस प्रकार से अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला कोट क्या कहलाता था? चुग्गा या चोगा कहलाता था। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? चुग्गा या चोगा बोलते थे। ठीक है, अंगरखी के ऊपर संपन्न वर्ग द्वारा चुग्गा पहना जाता था। यह प्राय रेशमी, ऊनी या किम खाब का बना होता था। कढ़ाई किए हुए जो चुग्गे हैं वो कहाँ के? अमृतसर के प्रसिद्ध हैं। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? अमृतसर के प्रसिद्ध हैं। पारचा
दर्जी द्वारा इसे सीलने की कला व टुकड़े, ठीक है, अंगरखी को सीलने की कला पारचा कहलाती है। राजस्थान में 19वीं सदी में भड़कीली पोशाकों का प्रचलन अधिक होने के कारण इनमें बादले का प्रयोग अधिक हुआ। मतलब ज्यादा चमक दमक शेरवानी टाइप के कपड़ों का प्रचलन हुआ। कब हुआ? 19वीं सदी में, ठीक है। तो वहां फिर चुग्गे के ऊपर क्या है? बादले का, बादला समझते हो, चमकीला धागा, उसका प्रयोग क्या हुआ? अधिक हुआ। ठीक है, ये सारी बातें किसकी है? चुग्गा या चोगा की है। लिख दीजिए। लिख दिया। पटका या कमरबंद, पटका या कमरबंद, यह जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला कपड़ा है। जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला कपड़ा है। इसमें तलवार या कटार घुसी होती है। इसमें क्या लगी होती है? तलवार या कटार घुसी होती है। आप याद रखना। रुको एक मिनट। ये होता था जामा। क्या होता था? जामा। ना सिर पे है पगड़ी, ना तन पे है जामा। इसमें इस प्रकार से क्या लगी होती थी? कटार। ये जो कपड़ा है ये कहलाता कमरबंद या पटका। पटके फेमस है बनारस के। पटके कहाँ के फेमस है? बनारस। कहाँ? यूपी में बनारस गंगा नदी के किनारे है। किसके किनारे हैं? गंगा नदी के किनारे। ये पटका या कमरबंद कहलाता था। लिखो। हाँ जी, लिख दिया। वेरी गुड। आत्म सुख। अब देखो आत्म सुख किस प्रकार का होता है? ये दिखने में होता है कश्मीरी कोट जैसा। कैसा होता है? कश्मीरी कोट जैसा होता है ये। इस प्रकार का जो कोट होता है ना कश्मीर वाला, उसको क्या बोलते हैं? आत्म सुख कहते हैं। कश्मीर में इसको बोलते हैं फिरन। फिरन बनी होती है चमड़े से। चमड़े से निर्मित होती है और फिरन पहनी जाती है कश्मीर में। ये कश्मीरी फिरन जैसा ही होता है आत्म सुख, लेकिन लेदर का नहीं बना होता, दिखने में ऐसा ही होता है। सर्दी में पहना जाने वाला कोट है। इसे तेज सर्दी में लोग अंगरखी और चुग्गे पर पहनते थे। इसका प्रचलन राजस्थान के रजवाड़ों में अधिक हुआ था। ये बना होता है किसका? ऊन, रेशम
या किम खाब का कपड़ा होता है उसका बना हुआ होता है। हाँ, सबसे पुराना जो आत्म सुख है वो सिटी पैलेस में रखा गया है। सिटी पैलेस किधर है? जयपुर के अंदर। जो किसका है? राजा माधो सिंह फर्स्ट का है। कई किताबों में सेकंड दे रखा है, सेकंड नहीं है। माधो सिंह क्या है? फर्स्ट है। क्यों? जयपुर के जितने राजा हुए उनमें सबसे लंबा चौड़ा राजा कौन था? माधो सिंह फर्स्ट। 7 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा था। 4 फीट चौड़े का मतलब ऐसे नहीं है 4x4, थंबी नहीं है ऐसे। 4 फीट चौड़ा आदमी इतना चौड़ा आदमी होता है, मतलब उस बेल्ट की परिधि 4 फीट। 4 फीट मतलब इतना बेल्ट, तो इतना चौड़ा आदमी तो हो ही जाएगा। ठीक है, 7 फीट लंबा हो तो उस आदमी का आत्म सुख निशानी के तौर पे रखा गया सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। ठीक है, लिखो। हाँ भाई, लिख दिया। ठीक है, सबसे पुराना सबसे बड़ा आत्म सुख सिटी पैलेस में सुरक्षित है, जिसका समय संभवतः 18वीं शताब्दी के मध्य का है। इसे महाराजा माधो सिंह प्रथम पहना करते थे। बात समझ में आ रही है? कुछ किताबों में माधो सिंह सेकंड होगा, उसको काट देना, उसकी जगह माधो सिंह फर्स्ट कर लेना तुम लोग। ठीक है, ये भी नोट कर दो। क्यों? जयपुर वालों में लंबा राजा सबसे लंबा एक ही था, माधो सिंह। और इसका कारण था इस आदमी का ननियाल, मेवाड़। ननियाल वालों पे कद काठी गई थी इनकी, इसलिए लंबा आदमी था। लिख दिया। जामा, ना सर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा। जामा मतलब पजामा नहीं है, जामा इस प्रकार का कपड़ा है। इस प्रकार से होता था जामा। ठीक है, ये जामा है। बचपन में भजन सुना था ना तन पे है पगड़ी, ना सिर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा। तो मैं तो ये मानता था, लगभग लोग भी शायद ऐसा मानते होंगे कि ना तन पे है जामा। मैं ये समझता था पजामा ही नहीं है, मैं सोचता था सुदामा वास्तव में बहुत गरीब था। बाद में पता चला पजामा कुर्ता तो था लेकिन जामा नहीं था उसके पास, ना सिर पे क्या थी? पगड़ी। पजामा नहीं है ये, क्या है? जामा। घाघरे कुर्ते टाइप का होता है, घाघरे नुमा वस्त्र होता है। यह शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र था, जिसमें ऊपरी भाग में चोली होती थी, मतलब छोटा टुकड़ा होता था कपड़े का, नीचे घेर घुटने तक आता था, यहां तक। शादी ब्याह या युद्ध के अवसर पर जामा पहनने का रिवाज था। कचोरिया जामा अकबर के पहले तक चाकदार जामा दरबारी पोशाक थी, कचोरिया जामा कहते थे। ठीक है, और याद रखना अकबर से पहले कोणदार जामा चलता था। अकबर ने गोलदार जामे का प्रचलन करवाया। कोणदार कैसा होता है? ये होता है कोणदार। क्रिश फिल्म में देखा है ना आपने? पहले कोणदार होता था, अकबर के टाइम में कौन सा जामा प्रचलन में आया? गोलदार। हाँ,
अकबर के समय कौन से जामे का प्रचलन हुआ? गोलदार जामे का प्रचलन हुआ। ठीक है, पहले होता था ऐसे, इधर देख लो, पहले ये ऐसा होता था, इसके बाद में अकबर के टाइम में ये गोलदार जामा चल गया, ये गागरेनुमा। और इससे पहले चलता था, क्रिस फिल्म में नहीं देखा क्या? क्रिस मूवी में देखा गया, क्रिस मूवी में वो होता था ये। ठीक है, हाँ, लिख दो कचौरिया जामा। कौन सा जामा? कचौरिया जामा, कर दो नोट। हो गया। नेक्स्ट देखो, धोती। धोती सामान्यतः पूजा के अवसर पर पहनी जाती थी। यह पुरुषों द्वारा कमर तक पहने जाने वाला वस्त्र है, जो साधारणतः श्वेत रंग की होती थी। धोती कैसी होती? श्वेत रंग की होती। लांग, आ तगड़ी चीज है लांग। लांग देखो, इस प्रकार की जो धोती होती है ना, जिसमें घुटने दिखते रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लांग बोलते हैं। मतलब घुटने तक अगर दिख रहा है ना पैर, तो इसको क्या बोलते थे? लांग। क्या बोलते थे? लांग बोलते थे। और लांग वाली पगड़ी रखने वाला आदमी कहलाता था लांगड़। क्या कहलाता था? ये होता है लांगड़, जिसकी क्या होती है? लांग होती है। ठीक है, और जो ज्यादा रुतबे वाले आदमी होते थे ना गांव में, वही लांग रखते थे, ध्यान रखना। धोती या लंगोट का वह छोर जो दोनों जांघों के बीच से कमर के दोनों ओर बांधा जाता है। लिखो, लिख दिया। चलो, धोती के साथ शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र कुर्ता। जोधपुरी कोट पैंट, इसे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। जोधपुरी कोट पैंट देख लेना कैसे होते हैं। ऐसा होता है जोधपुरी कोट पैंट। और ये जो चूड़ीदार पैजामा होता है, इसको कहते हैं बिरजस या ब्रिजेश। बिरजस या ब्रिजेश कहा जाता है। ठीक है, जोधपुरी कोट पैंट है वो। खेस, सर्द ऋतु में पुरुषों द्वारा कंधों पर डाले जाने वाला सूती वस्त्र क्या कहलाता है? खेस। जैसे कंबल नहीं होता, कंबल होता है ऊनी, खेसला होता है सूती। गुग्गी, ऊन का बना वस्त्र जो वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, गुग्गी बताऊंगा। गुग्गी क्या बताना है? गुग्गी।
कई बार कहते हैं पेपर में का कुछ नहीं आ रहा था, का क्या हुआ, का गुग्गी गोल होगी। लिख दिया, ठीक है। अब इसमें एक बात आप ध्यान में रख लेना, गुग्गी याद रखना। गुग्गी क्या होता है, कई बार नहीं होता, बारिश वाला टाइम होता है, हम बरसात से बचने के लिए यूरिया डीएपी का जो गट्टा आता है, थैला प्लास्टिक वाला सा, यूरिया डीएपी का, वो अंदर फोल्ड करके ओढ़ लेते ना कई बार। उसमें क्या होता है कि अगर यहां से पकड़ो पीछे से उड़ता है वो हवा में, और पीछे से पकड़ो तो ऊपर से उड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, गुग्गी। और उसके ऊपर से पानी यहां टपकता है सीधा नाक पे, तो थोड़ा थोड़ा उसमें से पानी लोग पी भी जाते हैं। तो ये जो गुग्गी है, ये क्या सिलाई करके बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गुग्गी। ये है गुग्गी। क्या बोलते हैं इसको, गुग्गी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुग्गी। किससे बचने के लिए है, बारिश से बचने के लिए है गुग्गी। बना दो डायग्राम। बना ली गुग्गी, बरसात आए तो ये ओढ़ लेना। अब इसके बाद में क्या है, पछेवड़ा। पछेवड़ा देखो, ठंड में सर्दी में पीठ पे जो भी ओढ़ लोगे ना, उसको क्या कहेंगे, पछेवड़ा। सर्दी से बचने के लिए पुरुषों द्वारा कंबल की तरह ओढ़े जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है, पछेवड़ा कहलाता है। ठीक है। बाखला बाखली ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी से बचाव के लिए प्रचलित वस्त्र है ओढ़ने का, इसको क्या बोलते हैं, बाखला। क्या बोलते हैं, बाखला बोलते हैं। बाखला बनता किसका है, टोडियो नहीं होता क्या, ऊंट का छोटा बच्चा, टोडियो। टोडियो के बालों से, टोडिया के बालों से बनता है बाखला। अजरक मुस्लिम पुरुषों का वस्त्र होता है। मुस्लिम समाज के लोग इस प्रकार का रखते हैं ना, कंधे के ऊपर रखते हैं ना ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, अजरक। पवित्र होता है, नमाज पढ़ने की भी काम आता है, जहां मान लो सफर कर रहे हो, ठीक है, और रास्ते में कोई जगह स्वच्छ नहीं है, जहां नमाज पढ़ने के लायक नहीं है, तो वहां ये जो अजरक है ये बिछाओ और इस पे क्या पढ़ लो, नमाज पढ़ लो। पवित्र जो वस्त्र है वो ये माना जाता है। अजरक। मुसल्लो नमाज पढ़ते समय बिछाया जाने वाला वस्त्र क्या होता है, मुसल्लो होता है। अजरक भी आप क्या कर सकते हो, बिछा के नमाज पढ़ सकते हो। बींद बागो दूल्हे की जो पोशाक है, दूल्हे की पोशाक, उसको क्या कहा जाता है, बींद बागो कहा जाता है। दूल्हे की पोशाक को क्या कहा जाता है मित्रों, बींद बागो कहा जाता है। ठीक है, नोट करो। दूल्हे की पोशाक को क्या बोलेंगे, बींद बागो। बनाओ बनाओ बनाओ, चित्र जरूर बनाना है, चित्र बनाना जरूरी है भाई। बना दिया।
तो चलो, आदिवासी पुरुषों के वस्त्र पढ़ा देता हूं तुमको। आदिवासी पुरुषों के वस्त्र पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें बनाना पड़ेगा एक आदिवासी पुरुष का चित्र। सामान्य किसान टाइप की वेशभूषा होती है। ये एक प्यारा सा क्या बनाया हमने, सुंदर सा आदिवासी। सिर पे बांधते हैं पोतिया, ये होता है साफा। भील पुरुष बांधते हैं सिर पे केरी बांध का अंगोछा, भील बांधते हैं। शहरियों का कुर्ता कहलाता है सलूका। किनका कुर्ता? शहरियों का कुर्ता सलूका कहलाता है। गरासियों का कुर्ता कहलाता है झूलकी। गरासियों का कुर्ता क्या कहलाता है? झूलकी। बिल्लों की तंग धोती कहलाती है देपाड़ा या डेपाड़ा, मतलब बिल्लों की तंग धोती देपाड़ा या डेपाड़ा कहलाती है। बिल्लों का लंगोट कहलाता है खोइतू। खोइतू होता है बिल्लों का लंगोट, खोइतू कहलाता है। ये डेपाड़ा भी कौन बांधते हैं? भील बांधते हैं। शहरियों के कंधे का साफा कहलाता है खपट्टा। सिर पे भी बांध लेते हैं ये साफा, याद रखना। सिर और कंधे दोनों का है। किसका साफा है? शहरियों का साफा। शहरियों की ऊंची धोती कहलाती है पंछा। शहरियों की ऊंची धोती। बिल्लों द्वारा शरीर पे लपेटा गया कपड़ा होता है फाड़ू। बिल्लों द्वारा शरीर पे लपेटा गया वस्त्र क्या कहलाता है? फाड़ू कहलाता है। अंगोछा, पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र। केरी बांत का अंगोछा प्रसिद्ध है। केरी बांत के अंगोछे में, याद रखना, केरी बांत के अंगोछे में डायग्राम कैसे होते हैं? केरी जैसे। केरी जैसे। पोतिया, भील पुरुषों का सफेद रंग का साफा। ढेपाड़ा, भीलों की तंग धोती ढेपाड़ा। चित्र बना लो, चित्र बनाते ही याद हो जाएगा। बना दिया? नेक्स्ट, फाड़ू, भील पुरुषों द्वारा घर पर काम करते समय सिर पर रखा जाने वाला अंगोछा या साफा, या सिर पे या शरीर पे लपेटा जाने वाला साफा फाड़ू। शहरिया जनजाति के पुरुषों की ऊंची धोती पंछा। खपट्टा, शहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा खपट्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? खपट्टा। ये भी लिख दो। डायग्राम में तो मैंने समझा ही दिया, यहां लिख और दो एक बार। हाँ, बिरजस नहीं आया था शायद, बिरजस या बिरजेस। पुरुषों का तंग चूड़ीदार पायजामा। ठीक है। सामान्य जो पुरुष होते हैं ना आदिवासी समाज के अलावा, सामान्य पुरुषों की क्या है? ये वेशभूषा है बिरजस या बिरजेस। ठीक है। जोधपुरी कोट पैंट के साथ कोई पहन लो, कोई समस्या नहीं है।
ठीक है। हाँ, जल्दी जल्दी इसको नोट कर दो, इधर वाली साइड वाली बातों को और नोट कर दो। ब्रिजस या ब्रिजेश, जोधपुरी कोट पैंट के साथ में वहां नहीं लिखा था ना, यहां बता दिया मैंने। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में इतनी बातें बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और शानदार, जानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय।